कि कृष्ण कुंवर ने लिया अवतरण। वाह वाह। कृष्ण कुंवर ने लिया अवतरण जाकर कारागार। है लीला अपरंपार कान्हा की लीला अपरंपार। वाह 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 वाह। है लीला अपरंपार कान्हा की लीला अपरंपार। गीता का ज्ञान है ना, ये आज भी प्रासंगिक है और आज भी देखिए हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभतो न बिजानितो नायम हंति न हन्यते। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि इस आत्मा को नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न च येनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। जय हिंद साथियों, बड़ी हर्ष की बात है कि आज हम एक ऐसे विद्वान से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ दुबई में भी हिंदी का पताका फहराया है और हिंदी साहित्य सेवा करके अपना नाम कमाया है। और आपका नाम है श्री राधेश्याम रागी जी। तो रागी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम। और मैं आपसे बता दूं कि सावन साहित्य सेवा सदन में अक्सर साहित्यकारों का साक्षात्कार होता रहता है। जैसे आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुनील चौरसिया सावन के माध्यम से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो हमारा प्रयास है कि साहित्यकारों की जो सोच है, समाज के लिए जो संदेश है, उनका जो साहित्य है, उसको आप तक पहुंचाना। इसी क्रम में रागी जी हमारे पास उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम परिचय करा दें कि अभी हमारे सामने ये जो सम्मान है, ये बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल सेमिनार में आपने प्रतिभाग किया था अबू धाबी यूनिवर्सिटी में और इसके लिए आपको सम्मानित किया गया था। बहुत बहुत बधाई हो रागी जी। थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए कि आपने दुबई में हिंदी साहित्य का क्या स्थान है, लोग की क्या सोच है, इस पर ज़रा प्रकाश डालिए और इस सम्मान के बारे में बताइए जरा। देखिए, दुबई में दूर दराज अन्य देशों के लोग भी हैं। जी जी जी। तो सबका प्रयास है और हिंदी सुगम भाषा है, सरल भाषा है, आसान है, मधुरतम है और बड़ी मधुर मीठी मिठास है जो है भोजपुरी हिंदी में आपके। तो हिंदी काफ़ी मतलब लग्न से जो है काफ़ी लोग जो है बोलने का प्रयास करते हैं, और ज़्यादातर लोग बोलते भी हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं ना? हाँ, अच्छा, बोलते अच्छा। हैं, विदेशी लोग बोलते हैं। जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं, कुछ व्यवहारिक लोग जो है जी, तो उन लोगों को जब हम लोग हिंदी का प्रयोग जब करते हैं बीच बीच में जी, तो वो सुनते हैं। अच्छा, बड़े ध्यान से सुनते हैं कि ये भाषा कितनी अच्छी है, सरलतम है, मधुर है। जी जी जी। तो उनको लगता है कि हमें सीखना चाहिए। अच्छा, अगर दुबई और भाषा अगर हम प्रकाश डालें तो दुबई के लोग मुख्य रूप से कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं? वहाँ देखिए मुख्यतः अरबी भाषा का प्रयोग है। जी जी। लेकिन अरबी अब सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए है, बाकी सब जो है वहाँ दूसरे देश के ही लोग बसे हैं। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर जी। वहाँ मुश्किल से ज़्यादा नहीं 80% आबादी जो है विदेशी आबादी है। अच्छा अच्छा। 80% आबादी विदेशी। दुबई में विदेशी आबादी है और वहाँ के बस 20% लोग ही वहाँ निवास हमें करते लग हैं। रहा है उसमें यूपी और बिहार वाले ज़्यादा ही होंगे। सबसे ज़्यादा है। नहीं, यूपी स्टेट बहुत ज़्यादा है, मतलब भारतीय लोग सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब भोजपुरी के भी लहर बा हुई है। भोजपुरी का भी लहर है। हाँ तो जो है जी। वहाँ हिंदी बोलचाल में सबसे ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। और चूँकि हर जगह मतलब कंपनियों में भी जो है हिंदी की चर्चा, हिंदी से ही सारा काम होता है। अच्छा अच्छा। कहीं कहीं अगर विदेशी विजिट करने सलाम आते भी हैं, नमस्ते से ही होता है। सब वही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और विजिट करने के लिए अगर विदेशी आ गए जी। दूसरे देश के जो सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं तो उनसे अंग्रेजी में वार्ता होती है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने कई काव्य संग्रहों में आपकी रचनाएं छपी हैं जी। जैसे दुबई काव्य संध्या, इसमें हमको लग रहा है कि दुबई के भी साहित्यकार हैं और भारतीय साहित्यकार भी हैं, भारतीय। ठीक ना? तो ये बहुत बढ़िया है। और हे शारदे माँ, इसमें भी हम देख रहे हैं कि आपने संपादन। देखिए, अबू धाबी यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफेसर हैं, एक आरती लोकेश हैं और एक आलोक कुमार शर्मा जी हैं। अच्छा अच्छा। ये दोनों लोग वहीं के प्रोफेसर हैं। जी जी जी। हाँ। और बाकी सब लोग जो है भारतीय हैं, यहाँ से गए थे। अच्छा अच्छा। तो ये आप देख सकते हैं कि दुबई काव्य संग्रह है। एक है कि हे शारदे माँ,
इसमें आपने सह संपादक का कार्य किया है। हिंदी हैं हम, इसमें भी आपकी रचनाएं छपी हुई हैं और ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। सांवरे की बंसी, इसमें भी अमित पाठक हाँ आपके संपादन में ये प्रकाशित हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ रचनाओं को हमारे श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। जी। और आपको मैं बता दूं कि रागी जी की जो पंक्तियां हैं बहुत ही सरस हैं। आप दोहा साहित्य के लिए जाने जाते हैं, दोहा विधा में आप लिखते हैं। और संस्कृत साहित्य में एक विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ, उन्होंने साहित्य दर्पण की रचना की। उसमें साहित्य दर्पण में लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जो वाक्य रसयुक्त है वही काव्य है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी रसयुक्त कविता को प्रस्तुत करें। अच्छा जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुछ काव्य पाठ के लिए मौका जो आपसे मिला। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले आराध्या आपके माँ सरस्वती, माँ शारदे का वंदना है। जी जी। और ये भी जो है दुबई काव्य संध्या में ही संकलित है। 3 रचनाएं हमारी। जी जी। तो शीर्षक है वीणा पाणी वंदना। लाइन है इसके कि हंस वाहिनी माँ सरस्वती मुझको दर्शन दे। जी जी जी। कि हंस वाहिनी माँ सरस्वती मुझको दर्शन दे, और जिसमें तेरा रूप मिले वो पुस्तक दर्पण दे। क्या बात है, वाह वाह। जिसमें तेरा रूप मिले वो पुस्तक दर्पण दे। हम बालक नादान और अज्ञान शरण तेरे आए, हो कतार में मैया तेरे चरणों शीस नवाए। क्या बात है। ज्ञान कुसुम खिल उठे बाग में, वो वनोपवन दे, और जिसमें तेरा रूप मिले वो पुस्तक दर्पण दे। क्या बात है। अच्छा, आपकी एक रचना है कर्म लेखनी। कर्म लेखनी भी बहुत चर्चित है, उस पर कुछ उसकी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करें। जी जी। कर्म लेखनी से कर्म लेखनी सबके लिए है और उन्हीं का विधान है। जी जी। सब कुछ वही करता धरता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का जीवन शुरू से लेके अंत तक उन्हीं की देन है और उन्हीं की रफ्तार है। तो उसमें हमने लिखा है कर्म लेखनी पर कि मैं इस कर्म लेखनी का घनत्व लिखता हूँ। क्या बात है। मैं इस कर्म लेखनी का घनत्व लिखता हूँ, और संभाला है इसी ने मैं अपनत्व लिखता हूँ। क्या बात है। संभाला है इसी ने मैं अपनत्व लिखता हूँ। असत्य कंटक बिखेरा सदा सत्य के मग में। वाह। असत्य कंटक बिखेरा सदा सत्य के मग में, और विफल हुआ न कभी सत्य का महत्व लिखता हूँ। वाह वाह वाह। विफल हुआ न कभी सत्य का महत्व लिखता हूँ। बचपन से ही इसका मुझको साथ मिला है। जी जी। बचपन से ही इसका मुझको साथ मिला है, और डाल डाल पर ज्यों कुसुमित अनुराग खिला है। वाह। विमला का संदेश अचेतन मन को भाया। वाह। विमला का संदेश अचेतन मन को भाया, ऐसे अमित प्रताप का सात्विक तत्व लिखता हूँ। असत्य कंटक बिखेरा सदा सत्य के मग में, विफल हुआ न कभी सत्य का महत्व लिखता हूँ। बहुत अच्छा। तो ये जो कर्म का जो आपने संदेश दिया, देखिए संस्कृत में भी कहा गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। और अंग्रेजी में भी कहा जाता है वर्क इज वर्शिप। तो हमें लग रहा है कि एक रामचरितमानस और गीता इसको समर्पित और इनका जो संदेश है उस पर भी आपने कुछ लिखा है, जरा उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये देखिए, कहा जाता है कि आजकल परिवार से संस्कार विलुप्त होता जा रहा है। परिवार से संस्कार का विलुप्त होना ये हम लोगों का चिंतनीय विषय है। क्योंकि हम साहित्यकार हैं, हम एक दिग्दर्शक हैं। जी। तो हमें भी जो है चाहिए कि तमाम कथावाचक लोग कथा वाचन करते हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात करते हैं, और जो घर में जो समस्याएं हैं उसका निदान करने वाला कोई नहीं है। तो हमने मुद्दा बनाया और मैंने इस पर जो है कुछ लिखा कि एक संस्कार युक्त एक काव्य जो है की रचना हो। तो मैंने लिखा कि रामचरितमानस पढ़ेंगे, रामचरितमानस और गीता गाएंगे, ये शीर्षक है। तो इस पर हमने लिखा कि करना है कुछ काम जरूरी, माता पिता सम्मान जरूरी, और सद्व्यवहार व वचन से सदा खुद का बढ़ाएं मान जरूरी। तो जग में सुंदर हम अपना परिवार बनाएंगे और पढ़ेंगे रामचरितमानस और गीता का व्यवहार पढ़ेंगे, मानवता का सार पढ़ेंगे, सीता का सम्मान साथ ही हो नारी सुविचार पढ़ेंगे। वाह वाह। लक्ष्मण का व्यवहार पढ़ेंगे,
मानवता का सार पढ़ेंगे, सीता का सम्मान साथ ही हो नारी सुविचार पढ़ेंगे, वाह। तो भरत भूमि पर पावन प्रिय दीदार दिखाएंगे और पढ़ेंगे रामचरितमानस और गीता। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सेवा हम हनुमान सा सीखें, आदर्श प्रभु राम सा सीखें, और मर्यादा मर्यादित कर विभीषण भक्ति भान सा सीखें। वाह वाह, भ्रातृ भावना प्रबल भरत सा प्यार जगाएंगे जी। और पढ़ेंगे रामचरितमानस और गीता गाएंगे। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। लास्ट बंद है जी। कि ईर्ष्या द्वेष मिटाना होगा, गृह से क्लेश भगाना होगा। क्या बात है, गृह से क्लेश। ईर्ष्या द्वेष मिटाना होगा, गृह से क्लेश भगाना होगा, उबटन से ही अवगुण काढ़ तिमिर में दीप जलाना होगा। वाह वाह वाह, रागी लेकर शपथ दीन पर दया जताएंगे और पढ़ेंगे रामचरितमानस और गीता गाएंगे। गीता गाएंगे। ये वाह, हमारी बहुत रचना सुंदर है। रचना है, बहुत सुंदर, बधाई की पात्र हैं आप। देखिए जो गीता का ज्ञान है ना, ये आज भी प्रासंगिक है और आज भी देखिए हमें गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता में कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं कि येनम व्यक्ति हंतारम यश चैनम मन्यते हतम उभतो न बीजानितो नायम हंति न हन्यते। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हुए आत्मा के संदर्भ में कहते हैं कि इस आत्मा को नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न च एनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। इसे न काटा जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न मतलब छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता है। यह अजर है, अमर है, सिर्फ यह शरीर ही नाशवान है। और आज भी सोचिए अगर कोई इस श्लोक से जाता है तो अगर कहीं अखबार में छपता है कहीं तो वहाँ पर यह श्लोक लिखा रहता है। तो गीता का जो ज्ञान है ना वो हमारा मार्गदर्शन करता है और हम आज रामचरितमानस से गीता से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में अशांति है, संकट है, कलह है जी। तो पुनः वेदों की ओर लौटिए, गीता की ओर लौटिए और अपने मानव धर्म की ओर लौटिए। एक मैं देख रहा हूँ कि सांवरे की बंसी इस काव्य संग्रह में आपकी बहुत प्यारी सी कविता संकलित हुई है, बस इतनी सी चाह है हमारी। जी भजन है। क्या है आपकी चाह? थोड़ा सा अगर भजन है तो भजन की तरह से पढ़िए। भजन है जी। ये सांवरे की बंसी में शीर्षक है कृष्ण कुंवर ने लिया अवतरण। अच्छा अच्छा जब अच्छा। उनका जन्म हो रहा है हाँ जी जी उस समय की वार्ता है, दृष्टांत है। जी मैंने लिखा जी जी। कि कृष्ण कुंवर ने लिया अवतरण, वाह वाह। कृष्ण कुंवर ने लिया अवतरण, जाकर कारागार है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला वाह अपरंपार, वाह वाह वाह। है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार। वाह। रोदन करने लगे वासुदेव देवकी जेल के द्वार, रोदन करने लगे वासुदेव देवकी जेल के द्वार, है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार, है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार। श्याम बदन पर पीत बसन की शोभा लिए विराजे, वाह वाह। मोर मुकुट चित चोर कन्हैया अधरई मुरली साजे, अर्धरात्रि को चमकी चपला बारिश मूसलाधार, है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार। मातु पिता की सुन संताप से बाल रूप में आए, वाह। बोले भगवन मुझे पितामह गोकुल में पहुँचाए, वाह वाह वाह। इतने में ही कटी बेड़ियां खुले बंद सब द्वार, है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला बहुत सुंदर सुंदर। अपरंपार, वाह वाह। है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार। पहरा देने वालों की अब लगी नींद घनघोर, क्या बात है, क्या बात है। वासुदेव ने चले टोकरी में ले नंद किशोर, वाह। यमुना रही उफान प्रभु के करती चरण पखार, वाह, वाह। है लीला अपरंपार, कान्हा की लीला अपरंपार। तो ये अवतरण पर है, बहुत बढ़िया। आगे और भी है। अच्छा अच्छा जी जी और एक इसी में है, बस इतनी सी चाह हमारी जी जी जी। कि बस मन मंदिर कृष्ण मुरारी, बस इतनी सी चाह हमारी, वाह। बस मन मंदिर कृष्ण मुरारी,
बस इतनी सी चाह हमारी, लौकिक सुख की नहीं है इच्छा, पाया गुरु से मैंने दीक्षा, वाह वाह, मन में तेरा प्रेम जगा है, गर हो जाए मेरी क्या परीक्षा, बात है, वाह वाह वाह, गुरु के ज्ञान ने गढ़ी का तारी, बस इतनी सी चाह हमारी, वाह वाह, बस इतनी सी चाह हमारी, बस मन मंदिर कृष्ण मुरारी, बस इतनी सी चाह हमारी। बहुत सुंदर रचना, वाह वाह वाह। ये हिंदी है हम, इसमें भी आपकी कुछ रचनाएं छपी हैं। इसमें से हम आपकी रचनाओं को सुनने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं, मतलब कुशीनगर का आप सितारा हैं, और साहित्य को और साहित्यकार को हम एक सीमा में क्यों बांधें? आप तो हमारे देश के सितारा हैं, और वसुधैव कुटुंबकम की दृष्टि से देखा जाए तो इस वसुधा के सितारा हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में ज़रा बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है और कब से आप लिख रहे हैं, और साहित्य के लिए आपकी आगे की योजना क्या है? ये देखिए, शुरू से जी मैं जब अध्ययन कर रहा था जी, तो उस समय से, चूँकि हमारी दयनीय दशा रही है पहले, अच्छा अच्छा, काफ़ी दयनीय दशा रही है, लेकिन पढ़ने में यहाँ तक मेरा था कि कितना मैं पढ़ जाऊँ, कितनी योग्यता, कितना ज्ञान अर्जित करूँ, तो दिशा न मिलते भी मैंने जारी कोशिशों की सीमा को भी लांघा, अच्छा, कोशिशों की सीमा को भी लांघा, और लांघते हुए कहीं न कहीं से दिशा हमको मिली। तो आज जो है उसी की देन है कि मैंने सरस्वती के से चरणों में लगा रहा और हमेशा मनन चिंतन करता रहा, आगे बढ़ता रहा, कुछ न कुछ करता रहा, जी बिल्कुल, पढ़ता भी रहा और पढ़ाता भी रहा। छोटे छोटे बच्चों से उनके बीच बैठ कर के कुछ उनसे सीखता था, जी जी। कुछ जो अपने पास था वो उनको देता अच्छा था। देखिए, अभी बात में आपने बता दिया कि मैं आप- 2004 से जी मतलब साहित्यिक रचना के क्षेत्र में हूँ, 2004 से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो शुरू से हमारी आदत रही है कुछ न कुछ गीत, भोजपुरी, हिंदी गीत या कविता लिखते रहने की आदत थी। अच्छा अच्छा, तो ऐसे लिखा करते थे, आगे चल करके उत्तर कुछ न कुछ विकास होता नहीं, दिखा होता है। ही रहेगा, होता रहेगा। तो अब इसमें आप जहाँ तक बात किए हैं, हिंदी हैं हम, इसमें आपने एक बात और भी कहा है कि दोहा से जी हाँ, तो दोहा आप सुनिए। जाने माने जाते हैं। सही बात देखिए, है। इसमें दोहा ही है हाँ, कि दोहा है हिंदी पर, हाँ। कि हिंदी विषय पर ही दोहा है, क्योंकि किताब है हिंदी हैं हम। हिंदी है। तो हिंदी विषय पर दोहा है जिसका शीर्षक है संस्कृत सुता हिंदी। संस्कृत सुता हिंदी, संस्कृत सुता, पुत्री है संस्कृत हिंदी। की पुत्री हिंदी है। हाँ, तो ऐसे शीर्षक है स्वागत है। जिसको मैंने लिखा उलय में कि भारत में पावन हुई गूंजा हिंद हुंकार, प्रीत हृदय से कर रही संस्कृत सुता पुकार, रागी संस्कृत सुता पुकार, वाह, मृदुल तरंग बिखेरती जी जस निर्मल जलधार, वाणी हिंदी में निहित क्या बात है। मिलता माँ का प्यार, रागी वाह मिलता माँ का वाह प्यार, वाह वाह करतल विभिन्न छंदली, वाह, सिर रस है श्रृंगार, मात्राओं से सज रही तन सर्वालंकार, रागी वाह वाह तन सर्वालंकार। वाह। यही हमारी वैसे ही थोड़ी मैंने कहा कि भाई दोहा के लिए आप जाने जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके शब्द हैं उच्च कोटि के हैं और स्वर भी उच्च कोटि का है। और अंग्रेजी साहित्य में एक साहित्यकार हुआ करते थे, आज भी उनका बहुत बड़ा स्थान है, लोनजाइनस का। लोनजाइनस ने लिखा है, उनकी एक रचना है पेरियुक्सुस, उसमें उन्होंने कहा है, उदात्तवाद का जो सिद्धांत है उन्होंने दिया है लोनजाइनस ने। उन्होंने कहा कि जिस साहित्यकार या जिस व्यक्ति का भाव उच्च कोटि का होगा उसकी भाषा भी उच्च कोटि की होगी। यानी जब हमारी सोच उदात्तवादी होगी तो हमारा भाव भी उच्च कोटि का होगा। तो आपके जो साहित्य है उच्च कोटि का साहित्य है, कहीं भी कोई भी पढ़ सकता है और उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात सही दिया। देखिए ये जो सावन साहित्य सेवा सदन में यहाँ पे हमारे साथ दर्शकों सामने जो भी साहित्यकार आते हैं, इनको सुनने के बाद हमारे दर्शकों को, हमारे साथियों को, समाज को कुछ ना कुछ तो मिलता ही है। और ध्यान से सुने तो बहुत कुछ मिलता है, एक ज़िंदगी की सीख मिलती है। तो मैं अंत में चाहूँगा जी कि आप समाज के लिए, आज के साहित्यकारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और आप अपने मन से क्या और सुनाना चाहेंगे? जी 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 बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि साहित्यकार या जो भी लोग हैं, जो दिग्दर्शक हैं, दिशा को, मतलब आने वाली पीढ़ी को नई दिशा देने का काम जो लोग कर रहे हैं, जी जी, जो लोग समाज उत्थान के काम कर रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हमारी बुनियाद की समस्या क्या है, बुनियाद की समस्या, क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है बुनियाद बनाने की। जी। तो बुनियाद अगर हमारी मजबूत है तो आगे कुछ भी हम तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बुनियाद कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। और आजकल अगर बात करें तो बुनियाद हमारी काफ़ी कमज़ोर है। कमज़ोर है इसलिए कि हर परिवार में, हर कुटुंब में देखा जाए तो भाइयों का आपसी विखंडन, भाई में भाईचारा नहीं है, एक साथ होकर के रहना नहीं है। घर में जो है कुछ ना कुछ आपसी झगड़े, हाँ, छोटी छोटी बातों को लेकर के बात के बात हो जाती है, बात हो जाती है। उसके बाद तालमेल का ना बनना। तो ये सब तमाम जो है समस्या है। इनको चाहिए कि इनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ावा देने के लिए, कुछ सुधार करने के लिए, कि साहित्यकारों को जो है इस पर जो है अपना कुछ प्रकाश डालें, ताकि आने वाली पीढ़ी में जो है इस तरह की समस्या न रहे। अच्छा, इन्हीं बातों को लेकर जो आपने अभी बात कही ना, मैंने एक लेख लिखा था, कुटुंब में कुंभ, जी, परिवार में ही कुंभ है। अब देखिए, कुंभ का स्नान करने में हमारी श्रद्धा भाव की बात है, मैंने उसकी बात ही नहीं की है। मैंने बात की है कुटुंब में कुंभ। अगर जिस परिवार में स्नेह, सहयोग, सदाचार का संगम है, वही कुटुंब में कुंभ है। बिल्कुल। और इसको बनाए रखना है। और देखिए, कहते हैं ना कि जो अपनों की एक बात नहीं सहता है वो गैरों की 1000 बातें सहता है। तो अपनों में अपनापन बनाए रखें, कोई दुलाव न रखें, रात गई वह बात गई, इस सिद्धांत पे चले। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाइयों के बीच परिवार आने के बाद जिस प्रकार हमारे मित्रों से संपर्क होता है और मित्रों से संबंध होता है, कि मित्रों का जो संबंध होता है वो अटूट संबंध होता है, टूटने वाला नहीं होता है। और भाई जो अपना खास है, अपने तन का है, एक साथ एक खून का है, एक घर परिवार में है, तो उससे जो इतना बिखराव होता है कि कहलें एक कि दुश्मनी जैसे होती है, उस तरह से घर में हो जाता है। मैं तो कह रहा हूँ, संदेश देता हूँ समाज को कि भाई को भाई के दृष्टिकोण से ना देख करके उन्हें मित्र सा जो है व्यवहार करें, मित्र सा व्यवहार करें, और अपना खान पान और अपना सब कुछ जो है जैसे भी हो रहे, लेकिन भाई से मित्रवत व्यवहार करें, ताकि जो है अटूट संबंध बना रहे हमेशा के लिए, कोई बिखराव की स्थिति कभी ना आए। चलिए, बहुत अच्छा लगा रागी। और हक अधिकार की बात है तो वो अलग है, लेकिन हक अधिकार की बात क्यों आती है कि जब आपसी कुछ न कुछ छोटी मोटी बातों को लेकर जब उलझने का काम होता है तभी जो होती है। लेकिन एकता में बल होता है, दुनिया को पता है, हमें एक होकर के रहना चाहिए। चार लोग एक साथ रहेंगे तो 4 की लाठी एक का बोझ बन जाता है। अच्छा, अंत में थोड़ा सा कुछ सम्मान पत्र भी आपके हैं? जी। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ये कहाँ पे आपको मिला है? ये वही दुबई का है। दुबई की में मिला हुआ है, इसके लिए आप बधाई पात्र हैं। नागरिक परिषद नई दिल्ली से भी आप सम्मानित हैं। बहुत अच्छा लगा। सांवरे की वंशी रचना के लिए आपको सम्मानित किया गया है, ये भी नई दिल्ली से सम्मानित किया गया है। और हिंदी काव्य रत्न ने सम्मानित किया है नेपाल द्वारा। हाँ, नेपाल के द्वारा। और ये बेंगलुरु से भी आप सम्मानित हुए हैं। इसके साथ साथ आपकी ये शारदमा हिंदी है। हाँ, हिंदी है, हम इसके लिए सम्मानित किए हैं। वागी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान UAE से सम्मानित है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। ये
काव्य महारथी सम्मान। जी। इसके साथ साथ हिंदी काव्य कोश ने भी आपको सम्मानित किया है। ये और आपका जो है साहित्य और अंत शब्द श्री में सम्मान। हाँ, सावन साहित्य सेवा सदन की तरफ से सावन शब्द श्री सम्मान से भी आपको सम्मानित किया गया था। और बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे वहाँ आपने सेवा का अवसर दिया। और आप सबसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप इन संदेशों को जीवन में उतारिए, है ना, क्योंकि जानता सब कोई है, मानता अगर है तो बड़ी बात है। तो बड़ी जानना और मानना अलग बातें होती हैं। और अगर आप साहित्यकार हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। और फिर मिलते हैं एक और साहित्यकार के साथ, गीत संगीत की दुनिया में फिर एक आनंद की डुबकी लगाते हैं। और आपने बहुत मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद रागी जी। नमस्कार।